वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खत्ते में बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के दौरे पर गुफ्तगू। हेड ऑफिस में इजलास की सदारत की चेयरमैन KPT और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हुकाम की ब्रीफिंग। बंदरगाह के ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पोर्ट पर मामलात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हिदायत दी। मुल्की आमदन में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात से मुतालिक आगाह किया गया। बरामदी और दरामदी शोबे की इस्लाहात के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता कारोबारी अफराद मुलाकात करेंगे, अपने मसाइल से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर छापा। उमर अयूब घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार ना हो सके। अपोजिशन लीडर दहशतगर्दी के मुकदमे में पुलिस को मतलूब हैं। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए थे। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता, पुलिस के छापे की शिकायत की। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। छापा मारने वालों ने साबित किया कि मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। परवेज खटक साबिक साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। कहते हैं अली अमीन गंडापुर, बड़के ना मारें, किसी से नहीं डरता, ना झूठ पहले बोला ना बोलूंगा। विफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ वही बयान करूंगा। बानी PTI हो या कोई भी गवाही के लिए बुलाया तो हक की गवाही दूंगा। जो देखा और जो वाक़यात मेरे सामने हुए सब बताने को तैयार हूँ। वज़ीर आला को भी वादा मुआफ़ गवाह बनने का मशवरा। कहते हैं अली अमीन गंडापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, उन्हें भी गवाही देनी चाहिए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। कराची में पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। लवाहिकीन SHO के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने पर डट गए। कहा, SP ने कहा तदफीन कर लें, फिर जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पुलिस ने गलत बयानी की, सिर्फ डाकुओं के खिलाफ FIR की। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस ने कहा, एहलकार मुदई के साथ करोला गैंग का पीछा कर रहे थे। जब फायरिंग का तबादला हुआ, मुकाबला असल था, फुटेज भी मौजूद है। लवाहिकीन SHO स्टील टाउन को नामजद करने का मुतालिबा कर रहे हैं। इस SHO उस वक्त थाने में मौजूद थे। मुकाबले में शामिल 4 एहलकारों को नामजद करने का कहा था, मगर मुजाहिरीन नहीं माने। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बाला इलाके भी भीग गए। आज रात कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। कल और मंगल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज और कल घोटकी, सक्खर, खैरपुर कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कुमर शहदाद कोट में भी आंधी और तेज़ बारिश का इम्कान है। कश्मीर, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तग़यानी का खतरा है। खित्ता पोठोहार, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात, KP, कश्मीर और गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से भी खबरदार कर दिया। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई। किसी इलाके, सड़क या गली पर पानी जमा न हो, निकासी आब के फौरी इंतजामात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। DG खान इंतज़ामिया को भी रोद कोहियों में ख़तरे के पेश नज़र इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा, लाहौर में बारिश के पानी के बर वक्त इखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाएँ। रेस्क्यू सरगर्मियाँ बर वक्त शुरू की जाएँ। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा। शेख और नोश कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी दाम मजाक बन गए। इस्लामाबाद की नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का ऐलान। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक 10 जुलाई से किया जाएगा।
लाहौर, कराची और दीगर शहरों में सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर। टमाटर 300 से 350 रुपये किलो, प्याज और आलू भी 30-30 रुपये फी किलो महंगे हो गए। सब्ज मिर्च 180, आलू 130, प्याज 120 रुपये की इजाफी कीमत पर फरोख्त। शहरियों का कहना है हुकूमत का नर्खनामा जारी करती है तो उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत पर वजीर दाखिला का नोटिस। ओवर बिलिंग करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी। मोहसिन नकवी ने कहा प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करना मुजरिमाना है। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील हुई। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों का बोझ पड़ा। शिकायत और नाइंसाफ़ी का फौरी इजाला किया जाए। FIA तमाम सूरत हाल का जायजा ले और हक़ाइक़ की रोशनी में बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ओवर बिलिंग की शिकायत की इंक्वायरी शुरू। नेपरा, FAR और FIA ने लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कल शाम तक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल की जाएगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारों के खिलाफ सिफारिशात भी भेजेगी। जिन सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाएगी। बिजली के भारी भरकम बिलों से फनकार भी बिलबिला उठे। कहते हैं बिल देखकर बाल नोचने का दिल करता है। हिदायतकारा संगीता का महंगी बिजली पर फिल्म बनाने का ऐलान। हुकूमत से आवाम के हाल पर रहम की अपील। जिया अली, फरीहा जुबी और पप्पू सम्राट भी महंगी बिजली की जद में। कहा कि अवामी रिलीफ के नारे एक तरफ, हुकूमत तो तकलीफ दे रही है। मुआशी हालात पहले ही अच्छे नहीं, खाना खाएं या बिल दें। फनकारों ने बिजली के निर्ख फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। लोग बिजली के बिलों को देखकर बिलबिला उठे हैं। अगर अवाम का लावा फटा तो हुक्मरान बैरून मुल्क भी नहीं भाग पाएंगे। अमीर जमात इस्लामी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईम कहते हैं 12 जुलाई को अवाम के हुकूक की खातिर इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर 375 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया गया। इस बदतरीन निज़ाम ने अशराफिया को सहूलियात दे रखी हैं। लोग अपनी सनतें पाकिस्तान से मुंतकिल करना चाहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस हुकूमत ने किसी तबके को नहीं छोड़ा। अवामी मसाइल पर बात करना किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं। महकमा रेलवेज का 20 से ज़ायद ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला। मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल। कराक्रम, कराची अवाम, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस और बोलान मेल समेत दीगर शामिल। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। जल्द ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। हवलदार लालक जान शहीद निशानी हैदर का आज 25वां यौम शहादत। पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का हवलदार लालक जान शहीद को भरपूर खैराज अकीदत। मज़ार पर तकरीब। पाक फ़ौज के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म का हवलदार लालक जान निशानी हैदर को खैराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि लालक जान शहीद की कुर्बानी अफ़वाज पाकिस्तान के मुल्क की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल है। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का आगाज़। गिलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया। गिलाफ़े काबा को एक ट्रक में फैक्ट्री से लाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और मुतवालीन ने उसे खाना काबा तक पहुँचाया। पुराने गिलाफ को उतार कर नया कुस्वा चढ़ाया गया। तब्दीली के वक्त मस्जिदुल हराम में हज़ारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे, जो इस रूह परवर तकरीब का हिस्सा बने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। पाकिस्तान ने भारत को 68 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 247 रन बनाए। कामरान अकमल 77 और शर्जील खान 72 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की टीम आज रात 8:30 बजे इंग्लैंड के मद्दे मुकाबले होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट और तैयार होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम का काफ़ी बासलाहियत है, मगर परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं, चाहता हूं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी मुकम्मल फिट हों।
जैसन गिलेस्पी की कराची में खिलाड़ियों से मुलाकात, फिटनेस और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। उधर पाकिस्तान क्रिकेट में पहली मरतबा ग्रास रूट लेवल पर फिटनेस ट्रायल्स का इनकाद। चेयरमैन PCB की हिदायत पर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से कबल ट्रायल्स जारी। खिलाड़ियों के 4 टेस्ट लिए जाएंगे। ट्रायल्स पास करने वाले ही फिटनेस कैंप में शरीक होंगे।